नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मुंगेली की करेंगे। खुड़िया रेंजर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। खुड़िया रेंजर से हटाए गए हैं रेंजर लक्ष्मण पात्रे। वन मंडल कार्यालय में अटैच किया गया है। गड़बड़ी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। मुख्य वन संरक्षक ने कार्रवाई की है। डिप्टी रेंजर टेकूराम कोलाम को प्रभार दिया गया है। दंतेवाड़ा ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अरनपुर आईईडी ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। आईईडी ब्लास्ट के मामले में 7 माओवादी गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 नाबालिग समेत 7 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 26 अप्रैल को आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए थे। 4 आरोपियों को भेजा गया है जेल। 3 नाबालिग को भेजा गया है बाल सुधार गृह। घटना में शामिल अन्य माओवादियों की तलाश लगातार जारी है। 26 अप्रैल 2023 को अरनपुर क्षेत्र के पेड़का चौक में नक्सलियों द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिस पर जिला बल व सीआरपीएफ के द्वारा उस क्षेत्र में सघन नक्सल गश्त सर्च एवं पूछताछ की गई, जिसमें घटना में शामिल 4 आरोपी बुधरा माड़वी, जितेंद्र मुचाकी, हड़मा मरकाम एवं एक नाबालिग जो मलांगेर एरिया कमेटी में मिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। सुकमा में नक्सली मुठभेड़ हुई। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। सर्चिंग में मिले 2 नक्सलियों के शव। तेलंगाना के ग्राउंड फोर्स को मिली है कामयाबी। मौके से एक SLR भी बरामद किया गया है। LOS कमांडर राजेश और मलेशियाई कमांडर नंदा मारा गया है। नक्सलियों के शवों को भद्राचलम अस्पताल भेजा गया है। सुकमा में नक्सली कमांडर की मौत हो गई। नक्सली कमांडर बसंत उर्फ सोमलू उर्फ रवि की मौत हुई है। ताड़मेटला ओरपल मेटा टोंगगुड़ा भट्टीगुड़ा हमलों में शामिल था। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर ये मौत की जानकारी दी है। गंभीर बीमारी के चलते 3 मई को मौत हुई थी। नक्सलियों के बटालियन में CYPC और BNPC मेंबर था बसंत। नक्सलियों के हथियार फैक्ट्री का भी बसंत था प्रभारी। बसंत की मौत से नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। बीजापुर के कोरचोली का रहने वाला था बसंत। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ इलाके में हुई युवक की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से नकदी और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या पैसे को लेकर की गई थी। मृतक किसी लड़की से बात किया करता था, मगर उसे पता ही नहीं था कि वो लड़की ही नहीं है। फिर जब युवक उससे मिलने पहुंचा तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद आरोपी ने चाकू से युवक का गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 3 मई को लाल बहादुर नगर का रहने वाला कोमेश साहू घर से ये कहकर निकला था कि वो कवर्धा से सिंगनपुरी जा रहा है, मगर देर शाम तक वो घर नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने परेशान होकर 4 मई को चिचौला पुलिस से युवक से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच 5 मई को युवक का शव मेड़ा गांव में झाड़ियों में मिला था। उसके गले और शरीर के कई हिस्सों में धारदार हथियार से वार के निशान थे। इससे पूर्व अपने प्यार के जाल में उसने लगभग 1.5 लाख के रुपए के आसपास की रकम ले ली थी कि तेरे साथ मैं शादी करूंगा करके। मतलब लड़का लड़की बन के बात कर रहा था कि देवेंद्र जो सिन्हा है वो मानसी साहू बन के उससे बात कर रहा था। और उस दिन भी 1 लाख रुपए लेके बुलाया था और ये 1 लाख रुपए लेके वहाँ पहुँचा था। और जैसे ही उसको पता चला कि ये लड़की मानसी नहीं है, लड़का है, उसके साथ विवाद हुआ और इसी विवाद के आधार पर धारदार हथियार लेके पूर्व में जो आरोपी है आया था और उससे ताबड़तोड़ उस पर वार किया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसमें जो देवेंद्र सिन्हा है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 75,000 रुपये बरामद किया गया है, जो कि उसी दिन दिया गया था। जो 1 लाख रुपए उसने उससे लिया था, 25,000 को उसने अन्य जगह पे खर्च कर दिया है, जिसमें धारदार हथियार और उसका मोबाइल इसको जब्त किया गया है और उसके खिलाफ 302 के तहत कार्रवाई की गई है। उसको न्यायिक
बिलासपुर शहर में बीती रात गैंगवार हुआ है, जिसमें पुराने बदमाश मेडी और वसीम खान के गैंग के बीच एक दूसरे पर जानलेवा हमला हुआ। बता दें आपको, हथियारों से लैस होकर बदमाशों ने एक युवक पर हमला किया। पूरी वारदात घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। तारबहार पुलिस घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अन्य की तलाश जारी है। आपको बता दें कि बीती रात करीब 1 से 2 बजे के आसपास किसी बात को लेकर पुराना बस स्टैंड के होटल हेवंस पार्क के सामने विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया और आपस में ही जानलेवा हमला कर दिया, जिससे एक पक्ष को गंभीर चोट आई है। तो वहीं घटना की जानकारी पाकर तारबहार पुलिस मौके पर पहुंची, जिसे देखकर कुछ लोग भाग गए। बीती रात करीब 1:30 बजे से हेवंस पार्क इलाके में ये हुई घटना। तारबहार थाने की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हमलावरों की पहचान भी कर ली गई है। हमला भास्कर वर्मा नाम के युवक पर किया गया, वो बुरी तरह से घायल है। बिलासपुर शहर में बीती रात गैंगवार हुआ, जिसमें पुराने बदमाश मेडी और वसीम खान के गैंग के बीच एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया। हथियारों से लैस होकर बदमाशों ने एक युवक पर हमला किया। पूरी वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। तारबहार पुलिस घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांजगीर चांपा में जमीन विवाद में पुरानी रंजिश में चाकूबाजी की वारदात हुई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को चांपा के बीडी महंत अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम कोसमंदा की है। वहीं पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोरना में हुए हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम बढ़ाया है। इनाम की राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 हुई है। हत्या के 7 आरोपी अभी भी फरार हैं। लेपा गांव में 2 दिन पहले हुई थी 6 लोगों की हत्या। पुरानी रंजिश में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या हुई थी। 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मुरैना में जो वारदात हुई थी, 6 लोगों की मौत हो गई थी, उसके आरोपियों पर अब इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। देखिए ऋतु, बिल्कुल आपको बता दूं कि 2 दिन पहले 6 लोगों की हत्या हुई थी। उस मामले में तत्काल जो चंबल आईजी हैं, उन्होंने 10-10 हजार रुपए की इनाम 8 आरोपियों पर घोषित की थी। उसके बाद जब 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए थे वीडियो के आधार पर, अभी 7 आरोपी फरार हैं, तो इनाम बढ़ा करके चंबल आईजी ने अब 30,000 रुपए इनाम कर दिए है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पुलिस भी सख्त हो गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए उनके जो ठिकाने हैं उन पर दबिश की जा रही है और जल्द गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं अगर लग रहा है ऐसा कि और भी इनाम बढ़ाई जा सकती है। ऋतु जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। दुर्ग में धर्मांतरण के शक में रविवार को जमकर बवाल हुआ। हिंदूवादी संगठनों को ये खबर लगी थी कि दुर्ग के विश्वदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चों को रखकर उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है और उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये जानकारी मिलते ही वे स्कूल परिसर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एक और जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर स्थिति नियंत्रण में की गई, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित कर मौके पर बुलाया गया। फिर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। यह है कि शिक्षा का सबसे बड़ा संस्थान है विश्वदीप स्कूल, और अपने स्कूल के अंदर बिना परमिशन का, क्योंकि अभी शिक्षा जो अधिकारी आए थे उन्होंने बताया कोई परमिशन नहीं है, बिना परमिशन का इतना बड़ा फील्ड वेट बैठाना और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर उनको समझाइश देना, ये सरासर अनुचित लगता है और गलत लगता है।
ये किनके देखरेख में हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन के द्वारा भी ये बोला जा रहा है कि ज़्यादा लोगों को नहीं जाने देंगे, मीडिया को भी नहीं जाने देंगे, इनको नहीं जाने देंगे। तो हमको इसमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लीपापोती हो रही है, बड़ा खेल। संत गहिरा गुरु के बेटे गेंद बिहारी सिंह का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अंबिकापुर के बीटीआई कॉलेज मैदान में प्रदेश भर के संत गहिरा गुरु के अनुयायी इकट्ठा हुए और रैली निकालकर गृह मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि जिन पुलिस वालों ने गहिरा गुरु के बेटे के साथ अभद्रता की और मारपीट की है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। संत गहिरा गुरु के अनुयायी का कहना है कि 7 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो छत्तीसगढ़ में संत परंपरा का जो अपमान हुआ है, लात घूंसे से जो हमारी गद्दी के जो गद्दीसीन हैं गुरु परंपरा के, उनको जो छत्तीसगढ़ के प्रशासन पुलिस द्वारा जो लात घूंसे से मार के और अभद्र गालियाँ दे करके जो अपमानित तिरस्कारित किया गया है, परंपरा जो शुद्ध पवित्र सनातनी परंपरा है उसको अपमानित किया गया है। और ये सारा जो कुछ हुआ है ये मिशनरियों के इशारे पर, मिशनरियों के लोगों के द्वारा प्रेरित ये सारा षड्यंत्र हुआ है और अपमान हुआ है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कवर्धा के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं और इस दौरान वो धर्म सभा कार्यक्रम में शामिल हुए। धर्मांतरण पर कहा कि धार्मिक वजह से धर्मांतरण नहीं हो रहा बल्कि राजनीतिक कारणों से धर्मांतरण हो रहा है, जिसके कारण सबसे ज्यादा पीड़ा राजनीतिक दलों को होती है। वोट के लिए यह सब किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष पार्टी का दावा करने वाले राजनीतिक दल धार्मिक मुद्दा बनाते हैं। चुनाव में लाभ लेने के लिए सब किया जाता है। बजरंग दल को बैन करने के मामले पर बोले कि कोई संस्था को बैन करना सही नहीं। किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण का मामला सामने आता है वो भी चुनाव के कारण आता है, क्योंकि जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं वो भी राजनीतिक लोग हैं, धार्मिक लोग नहीं हैं। वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारा शासन हो जाए, सब एक हो जाएं। और जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं वो लोग भी धार्मिक नहीं हैं, वो लोग भी राजनीतिक हैं। आप देखिए धर्माचार्य धर्मांतरण का कम विरोध करते हैं, राजनीतिक दल धर्मांतरण का ज़्यादा विरोध करते हैं। क्यों भैया, आप तो राजनीतिक हो, आपको किस बात की बड़ी पीड़ा हो रही है? तो असल में पीड़ा नहीं है, असल में धर्मांतरण का हम विरोध करेंगे तो हिंदू हमारे पक्ष में वोट करेगा। कांकेर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित सरई पानी गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हालात ये हैं कि गांव जाने के लिए सड़क नहीं है। बीते 45 साल हो गए पर इस गांव की राजस्व रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है। यहां बसे 18 परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। खाने पीने का सामान लाने दूसरे गांव तक पहुंचना पड़ता है। पानी की व्यवस्था प्राकृतिक झरने और डबरी से हो जाती है। सरई पानी गांव में बसे ग्रामीणों की मांग है कि गांव का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शामिल हो जाए ताकि सबको शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। जी सर, यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं है, रोड नहीं है, ना किसी आदमी के यहाँ का परिचय पत्र बना है, ना आधार कार्ड बना है, ना किसी का राशन कार्ड है। यहाँ पे ना रोड की सुविधा है, कुछ भी चीज़ की यहाँ सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? यहाँ पानी की व्यवस्था अपन लोग झरिया बना के पानी का उपयोग करते हैं, पीते हैं, उसी से नहाते भी हैं। झरिया हैं जिनकी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर बसने के बाद इनको किसी ग्राम पंचायत में शामिल नहीं किया गया है। इनका ना वोटर कार्ड बना है, ना राशन कार्ड बना है, ना आधार कार्ड में इनके नाम है। हालांकि ये सब अपने पुराने गांव से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये जो गांव है जहां पर ये बसे हुए हैं ये काफ़ी दुर्गम रास्ते, यहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी दुर्गम रास्ता है। यहां पर बसे हुए हैं और ये चाहते हैं कि यहां पर एक गांव बने और वो बांस पत्थर ग्राम पंचायत के साथ शामिल हो जाए। ऐसे इन्होंने आवेदन और निवेदन जो है प्रशासन से किया है, लेकिन अब तक कोई किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई है। खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। मनेंद्रगढ़ जिले के चरवेरी नगर निगम की ओर से कराए जा रहे चौपाटी निर्माण विवादों में आ चुका है। दरअसल निगम शहर के हल्दीबाड़ी बड़ा बाजार मुख्य मार्ग पर लाखों रुपए की लागत से चौपाटी का निर्माण कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर चौपाटी का निर्माण कराया जा रहा है वो जमीन SCCL से लीज पर ली गई है, जिस पर SCCL ने ऐतराज जताते हुए जांच कराने की बात कही। ऐसे में चौपाटी निर्माण पर ग्रहण लगता दिख रहा है।
जशपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र राजपुरी जलप्रपात मई के महीने में सूखने की कगार पर है। राजपुरी नदी के ऊपरी हिस्से में नदी में इंसानी दखल की वजह से नदी का जलस्तर दिनों दिन कम होता जा रहा है। इस जलप्रपात के ऊपरी हिस्से में नदी के पानी को जगह जगह रोककर पानी खेतों में ले जाने से नीचे पानी नहीं आ पा रहा, जबकि इससे पहले राजपुरी फॉल गर्मी के दिनों में भी लबालब भरा रहता था। जलप्रपात की सुंदरता निहारने पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं, लेकिन जलप्रपात में पानी नहीं होने की वजह से पर्यटक मायूस हो रहे हैं, जबकि कुछ साल पहले तक यहाँ पानी के झरने की सुंदरता मन मोह रही थी। ग्रामीण क्या किए हैं कि बांध दिए हैं जगह जगह पे, तो पानी पर्याप्त मात्रा पे यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ देखने में भी जो पहले का था उस टाइप से अभी कुछ रहा नहीं है। मैं यहाँ राजपुरी जलप्रपात का बारे में बहुत सुना था कि यहाँ पूरा पानी लबालब भरा रहता है। मैं यहाँ पर जब देखने आया तो कहीं पर पानी नहीं दिख रहा है। पहले वाली बात अब यहाँ नहीं रही। लगती है कि यहाँ की सरकार ऊपर में बांध बना के पानी को रोक लिया है, जो बहुत ही अच्छी बात नहीं है, जो हम लोग को देखने में अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। हम जमशेदपुर से आए हैं, टाटा से बहुत दूर से। यहाँ का बहुत नाम सुने थे, लेकिन यहाँ पर पानी का क्या बोलते बहुत कम कर दिया गया, क्योंकि ऊपर बांध करने के वजह से, बांध बांधने की वजह से नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, निराश है। कवर्धा छत्तीसगढ़ की दिव्यांग खिलाड़ी छोटी मेहरा ने बना यह है बड़ा रिकॉर्ड। बेंगलुरु कर्नाटक में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की ओर से किया है प्रतिनिधित्व। कवर्धा की छोटी मेहरा ने दिलाया है देश को गोल्ड। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 16 देशों के खिलाड़ियों को परास्त किया। 14 मीटर चक्र फेंक कर भारत को गोल्ड दिलाया, मेडल दिलाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी है। कवर्धा दिव्यांग खिलाड़ी ने मेडल दिलाया है। छोटी मेहरा ने ये रिकॉर्ड बनाया है। दिव्यांग खिलाड़ी ने ये मेडल दिलाया है। छोटी मेहरा ने रिकॉर्ड बनाया है। बेंगलुरु में देश के लिए जीता है गोल्ड मेडल। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 16 देशों के खिलाड़ियों को परास्त किया है। 14 मीटर चक्र फेंककर भारत को गोल्ड दिलाया है। मेडल दिलाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी है। कवर्धा की बात करें हम, दिव्यांग खिलाड़ी ने मेडल दिलाया है। छोटी मेहरा ने रिकॉर्ड बनाया है। बेंगलुरु में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीता है। 16 देशों के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल दिलाया है। 14 मीटर चक्का फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी है। भारत के राष्ट्रगान और रचयिता, कवि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज आज जयंती है और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा के जिला चिकित्सालय सैनिटोरियम परिसर में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पेंड्रा से गहरा रिश्ता था। अब जशपुर की बात करेंगे, जहां विधायक विनय भगत का डांस करते वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल जशपुर विधायक एक शादी समारोह में पहुंचे थे। यहां पारंपरिक स्थानीय बोली नागपुरी गाने बज रहे थे और उस महफिल में पहुंचे विधायक भी खुद को रोक नहीं पाए और जमकर थिरके। पारंपरिक चैन डांस और डीजे पर विधायक के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। करीब 1,17,000 का गांजा जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी ओडिशा का निवासी बताया जा रहा है। भनपुरी तिराहा बस स्टॉप से पकड़ा गया है आरोपी।
रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बस्तर संभाग के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है। गरज चमक के साथ ही हल्की बारिश के आसार हैं। आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। से नमी युक्त हवाओं का आगमन फिर से प्रारंभ हो गया, जिसके कारण अगले 24 घंटे में प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की भी संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः बस्तर संभाग रहने की संभावना बनी हुई है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। कल्लूर में विधानसभा के दौरे पर रहेंगे सीएम बघेल। मां दुर्गा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से करेंगे बातचीत। केरला स्टोरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने की टैक्स फ्री करने की मांग। प्रदेश के सभी लोगों से फिल्म देखने की अपील। छत्तीसगढ़ में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने सरकार से की मांग। द केरला स्टोरी सभी लोगों को देखनी चाहिए। द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग पर बोले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, ये सरकार स्तर की बात। सुकमा में नक्सली कमांडर बसंत की मौत। प्रेस नोट जारी कर नक्सलियों ने दी जानकारी। गंभीर बीमारी के चलते 3 मई को हुई मौत। सुकमा में तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। मौके से 1 SLR भी बरामद। कर्नाटक में बोले सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ की कई योजनाएं कर्नाटक में होंगी लागू। छत्तीसगढ़ की जनता को किए वादे हुए पूरे। संत गहिरा गुरु के बेटे से मारपीट मामले में अनुयायियों का प्रदर्शन। मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर की कार्रवाई की मांग। गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तेंदुपत्ता को लेकर बीजेपी बड़े आंदोलन की तैयारी में। तेंदुपत्ता की उपज होने वाली 45 विधानसभाओं को चिन्हित कर किया जाएगा प्रदर्शन। पेंशन योजना का विकल्प चुनने का आखिरी मौका। 8 मई तक 97% कर्मचारियों ने चुना पुरानी पेंशन योजना का विकल्प। छत्तीसगढ़ में हिंदी माध्यम स्कूलों का क्रेज खत्म। 2000 स्कूलों पर लगे ताले। पिछले 4-5 साल में बंद हुए स्कूल। राजधानी रायपुर में उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। वेतन विसंगति और प्रमोशन को लेकर किया धरना। बिलासपुर में बर्थडे पार्टी के बहाने बवाल काट रहे 10 लोग गिरफ्तार। बर्थडे बॉय सहित 10 गिरफ्तार। शिकायत मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। जगदलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। मौके पर ही बुजुर्ग की मौत। बोधघाट थाना क्षेत्र का मामला। जशपुर में पतली हुई राजपुरी झरने की धार। राजपुरी जलप्रपात सूखने की कगार पर। नदी का जलस्तर दिनों दिन होता जा रहा कम। कोरबा में बियर से भरी ट्रक सड़क पर पलटी। लोगों में मची बियर लूटने की होड़। सीतामढ़ी चौक की घटना। और इसी बीच बड़ी खबर कांकेर से है। ट्रैक्टर और स्कूटी में भिड़ंत हुई है। हादसे में 1 की मौत की खबर है। 3 घायल हुए हैं। पंडरपुरी मार्ग पर यह हादसा हुआ है। भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र की घटना है। घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। ट्रैक्टर और स्कूटी में भिड़ंत हुई है। हादसे में 1 की मौत हुई है। 3 घायल बताए जा रहे हैं। पंडरपुरी मार्ग पर यह हादसा हुआ है। भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना है।